ओम शांति। आपका प्रश्न है मुरली संडे की मुरली से लेकर कि जो कर्म और योग, सेवा और योग, जो भी बैलेंस की स्थिति बताई हुई है, बैलेंस का अर्थ ही है समानता। याद, तपस्या और सेवा, यह समानता हो। शक्ति और स्नेह में समानता, प्यारे और न्यारेपन में समानता, कर्म करते हुए और कर्म से न्यारा हो अलग बैठने में स्थिति की समानता। जो इस समानता के बैलेंस की कला में नंबर जीतेगा वह महान होगा। तो दोनों कर सकते हो कि नहीं? सर्विस शुरू करेंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे, यह वर्ष तो पक्का हो गया ना, ये समझना है कि स्थिति कैसे ऐसी बनाए जिससे हम महान बन सके। उत्तर है, आज मुरली में समान बनने के लिए या स्थिति बनाने की बहुत अच्छी विधि बताई है। और अव्यक्त मुरली हमेशा एक स्पेशल सब्जेक्ट पर होती है। अगर कोई इसका मंथन करे तो बहुत अच्छी स्थिति भी हो जाती है और राज भी समझने में आता है। आपने ये प्रश्न निकाला वो भी बहुत अच्छा है कि हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए और ये स्थिति बने तो हम समान बन सके। हमें जिसके साथ जाना है या जिसके जैसा बनना है उनको फॉलो करना है। तो दुनिया में भी क्या कहा कि भगवान में लीन होना है, माना परम धाम में जाके परमात्मा से लीन हो जाना है। लेकिन भगवान कहते हैं कोई भी परम धाम में जाकर लीन नहीं हो सकते, मोक्ष नहीं मिल सकता, लेकिन उनके लव में लीन होना, यह है सच्चे सच्चे प्रेमी की निशानी। तो लव में लीन यहाँ होना है, वहां तो हमें सिर्फ सिद्ध मिलेगी, लेकिन लव में लीन की अवस्था यहाँ बनानी है। कर्म करते करते ये सब करना है। इसीलिए कहा कर्म और योग और सेवा और योग, हर एक में योग है। तो हमें ऐसा नहीं कि सेवा करते रहे और योग ना करे, या योग में रहकर कुछ भी सेवा ना करे, या योग करते रहे ना सेवा में ना कर्म में ध्यान रखे। सभी का बैलेंस, इसका अर्थ है समान बनना। जिसके साथ हमें प्रेम होता है, दिल का प्रेम, उसके लिए हम सब कुछ एडजस्ट करके समान बनते हैं ना। ऐसा ही अभी हमें दुनियावी चीजों से डिटेच होकर भगवान को प्रेम करना है, दिल का प्रेम, उसके लव में लीन होना है। क्योंकि इसकी लव की अलग अलग स्थिति है, संबंध अनुसार प्रेम जागृत होता है। तो इसके लिए चाहिए लगन, मगन होगे तो अगन उत्पन्न होगी, अर्थात उसके याद में लीन हो जाना, अर्थात लगन लगनी। जैसे कोई लड़का लड़की होता है या कोई किसी की एंगेजमेंट होती है, तो दोनों एक दूसरे की याद में ही बस हर पल याद सताती है ना। फिर धीरे धीरे उसके साथ जैसे जैसे समय बिताते हैं तो वो बिताई हुई बातें और उसका संग दोनों याद रहता है ना।
तब तीसरा तबक्का आता है, उनके सिवाय रह नहीं सकते। ऐसे ही हमें यह ज्ञान मिला है कि परमात्मा कैसा है, परमात्मा का कार्य क्या है और वो कैसे आया है। बहुत सारी डिटेल भगवान ने आके बताई, जो भक्ति से कंप्लीटली ऑपोजिट है। आज दुनिया में जो कुछ है स्थूल चीजें, उससे ये सब विरोधाभास में है। तो अभी जितना हम इस बातों को बार बार सोचेंगे, इसको ही मैं कहती हूँ योग की पहली अवस्था, उतनी उतनी हमारी भगवान की बातों में लगन लगेगी, उसके साथ प्रेम में पड़ेंगे। फिर जैसे जैसे हम इस बातों को चित्र के साथ मिलाएंगे, परमधाम का चित्र, शिव बाबा का चित्र, स्वर्ग का चित्र, जैसे जैसे इस बातों को बुद्धि के साथ जुड़ाएंगे, माना मन बुद्धि एकाग्र करेंगे, तो लगन में मगन हो जाएंगे। फिर कोई चीज हमें देखते हुए नहीं दिखाई देगा, सुनते हुए नहीं सुनाई देगा, सब कुछ यूज करते हुए सभी चीजों से डिटेच। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ये अवस्था बन जाती है। तब योग अग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि कहते हैं ना, तीसरी अवस्था अग्नि। ये योग अग्नि जब उत्पन्न होती है तो हमारे सारे हिसाब किताब चुकतू होते हैं, कर्म के जो भी नेगेटिव लेयर्स है वो भस्म होते हैं, और हम पॉजिटिव लेयर्स से बनाते जाते हैं, और हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ती है, तो हम परमात्मा के समान 100% बैटरी चार्ज हो जाते हैं। तो ये है समानता लाने की विधि। तो हमें उनके समान बनने के लिए बाबा कहते हैं कि याद, तपस्या और सेवा। तो याद तो मैंने कहा, उनके याद में लगन में मगन होना है। तपस्या, वास्तव में तपस्या क्या है? घर बार छोड़ के बैठ जाना, या सब कुछ नहीं करना और बस योग में पड़े रहना, ये तपस्या नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि तपस्या का अर्थ है सभी चीजों को छोड़कर बस बैठ जाना और योग लगाना, या घर बार छोड़ के बस इसके पीछे पड़ो। नहीं, तपस्या अर्थात हमारा जीवन तपस्यामय बन जाए, यही है कर्मयोग। योग भी हो और कर्म भी हो, अर्थात हर एक कर्म योग में रहकर करना है। कई बार दुनिया में भी कहते हैं हम तो कर्म योग में मानते हैं, लेकिन कर्म योग का रियल अर्थ ही नहीं समझते हैं। एक मैंने टॉपिक रखा है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग, इसमें क्या फर्क है? तो कर्म योग का अर्थ ये नहीं कि आप बस कर्म करते रहो, मैं तो अच्छा ही कर्म करती हूँ, ना किसी को मैं तो बुरा बोलती हूँ, ना किसी को दुख देती हूँ, बस मैं तो सबको दान करके बस अच्छा कर्म करती हूँ। ये कर्म योग नहीं है। कर्म योग का अर्थ है भगवान की याद में रहकर एक एक कर्म करना, सुबह से लेकर रात तक हर पल उनकी याद रहे, और उससे कर्म किए हुए कर्म, माना ऐसे योग में रहकर कर्म करते हैं, भगवान की याद में रहकर कर्म करते हैं, तब पुण्य का खाता एकदम बढ़ जाता है। और इसमें दुआ बहुत काम करती है। जितनी हम दुआ कमाते हैं उतना ये खाता बढ़ता जाता है। तो अगर हम स्थूल में सोचे कि हम तो अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारा मन परिवर्तन नहीं होता तब तक ये कर्म सुधरते नहीं हैं।
और ये मन परिवर्तन होना मना, हमारे सारे गुण एक्टिव हो जाना, और ये तभी होता है जब हम उसकी विधि अपनाते हैं। तो इसीलिए कहा कि कर्म करते हुए सडनली ये ट्रैफिक कंट्रोल क्यों है कि हम फुल स्टॉप लगाकर बाबा की याद में बैठ सके, हम अपने आप को झांक सके। ये है ट्रैफिक कंट्रोल। फुल स्टॉप माना ब्रेक लगना चाहिए तो लग गई, ऐसी अवस्था। नहीं तो क्या होगा, गाड़ी में भी ब्रेक ठीक नहीं है तो ब्रेक लगाना चाहे तो गाड़ी ठहराना है यहाँ और जाएगी 5 फुट दूर, तो एक्सीडेंट होगा ना। तो हमारे मन के साथ भी ऐसा ही है कि ये हमारे, अगर हम कर्म करते रहते हैं और जब ट्रैफिक कंट्रोल के समय हम अगर उसको स्टॉप करके योग नहीं कर सकते, पॉजिटिव नहीं सोच सकते, तो ये ब्रेक अच्छी नहीं है। ये यही हमें हर समय आगे बढ़ाता है, क्योंकि जब भी सिचुएशन आती है तो फुल स्टॉप लगाकर पुण्य कर्म बनाना, शुभ भावना करना, ये तभी होगा जब हम ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल करके हमारे मन को ट्रेनिंग देंगे। और ये अवस्था बनेगी तब हम महान आत्मा, देवात्मा बन सकते हैं, पूज्य बन सकते हैं, स्वर्ग में नंबर 1 में आ सकते हैं। ओम शांति।